Video is sponsored by Koiba Pharma, best PCD company in the India that give the WHO approved product with best packaging at affordable price. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो के अंदर लर्न करेंगे कि अगर मुझे एक जेनरिक कंपनी लॉन्च करनी है तो जेनरिक कंपनी के अंदर अगर हम बात करें तो मार्केट के अंदर ली फोर्ड लीड कर रहा है, राइट। आप भी अगर ली फोर्ड जैसी कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, राइट, उसके जैसे सक्सेसफुल होना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल फार्मा स्टार्टअप डेवलप करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे, किन चीजों को फॉलो करेंगे, उसको हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। हाँ, इस वीडियो को देखने से पहले, मतलब ये वीडियो तो आप देखिए देखिए, लेकिन इसके बाद मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ली फोर्ड के ऊपर ना मैंने कंप्लीट स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, सॉरी स्ट्रेटेजी नहीं, वीडियो बनाया हुआ है, उसकी स्ट्रेटेजी को डी कोड किया हुआ है। आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा, इससे आपको पता चलेगा ली फोर्ड ने कैसे अपना बिजनेस एम्पायर डेवलप किया है, राइट। इससे आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेंगी, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट आज हम समझते हैं कि अगर मुझे जेनरिक मार्केट के अंदर एंटर करना है, देखो मैं एक ट्रेनर भी हूं जो कंपनीज को ट्रेन करता हूं, राइट। मैंने जेनरिक कंपनीज के भी एम्प्लॉय को ट्रेन किया है, एथिकल को भी ट्रेन किया है और कंपनी को बूम करते भी देखा है। तो वो सारी चीजें क्लब करके मैं आपको बताऊंगा कैसे आप चीजों को बेटर वे में कर सकते हैं, राइट। तो ली फोर्ड जैसे अगर मुझे कंपनी बनानी है तो मुझे ली फोर्ड की स्ट्रेटेजी को पहले समझना पड़ेगा। पहले नंबर पर हम ली फोर्ड की स्ट्रेटेजी समझेंगे, क्या क्या चीजें हैं। पहले बात, ली फोर्ड ने क्या किया था, चार पांच चीजों के ऊपर बहुत ध्यान दिया था जिसकी वजह से मार्केट डिस्टर्ब कर पाई। पहला तो प्रोडक्ट पैकेजिंग के ऊपर ध्यान दिया था, प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया था, अपने डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ध्यान दिया था, मैन मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दिया था एंड अपने पार्टनर्स को इंसेंटिवाइज किया था, राइट। ये बेसिकली स्ट्रेटजी रही। तो पहला स्टेप है मार्केटिंग स्ट्रेटजी को समझना। तो ली फोर्ड की चार पांच स्ट्रेटजी थी, आपको इन सभी जगह काम करना पड़ेगा, राइट। दूसरा है कि जो ली फोर्ड है वो काम कैसे करती है, कैसे कैसे सेल करती है, ये तो स्ट्रेटजी हो गई इसको। बट इनके भी यहाँ भी जो है जाती कैसे है, मार्केट तक रीच कैसे करती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। ये मैं ली फोर्ड की बात कर रहा हूँ, किसी दिन मैं मैनकाइंड की और बात करूंगा, वहां भी ऐसी स्ट्रेटेजी यूज होती है, बड़ी स्मार्ट कंपनी है, राइट। तो हम बात करें ली फोर्ड, इसके लिए मैं ली फोर्ड की वेबसाइट पे चलता हूँ। अगर फ्रेंड ली फोर्ड की वेबसाइट पे चल के मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ, दो जगह चलूंगा जिससे हम ली फोर्ड की चीजों को समझ सके। एक तो मार्केट, मतलब ली फोर्ड की वेबसाइट पे, सेकंड ये मार्केट में भी जाके मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ली फोर्ड की वेबसाइट पे चला जाता हूँ। तो ये वेबसाइट पे मैं आ गया। तो फ्रेंड, जैसे ही ली फोर्ड की वेबसाइट आप ओपन करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको होम पेज पे देखें ली फोर्ड एट अ ग्लांस आपको मिल जाता है, राइट। यहाँ से आप चीजों को पिक कर सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, मैं आपको वेबसाइट पे लेके क्यों आया, मैं यहाँ पे इसके प्रोडक्ट एंड डिवीजन को दिखाने के लिए। पर्पज मेरा क्या है, डिविजन को दिखाना। हेल्थ केयर, वेलनेस, कॉस्मिया एंड मेडिसाइंस, ये चार डिवीजन के ऊपर काम करती है। इसका मतलब है कि ली फोर्ड सिर्फ ऐसा नहीं है कि जेनरिक मेडिसिन के अंदर काम कर रही है, ली फोर्ड काम कर रही है हेल्थ केयर के अंदर, जिसमें जेनरिक मेडिसिन भी है, न्यूट्रास्यूटिकल भी है, कॉस्मेटिक भी है एंड मेडिसाइंस भी है। मेडिसाइंस मतलब इनोवेशन टाइप के जो चीज करते रहते हैं। तो ली फोर्ड ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही काम कर रही यूं ही, राइट। तो आप इसकी वेबसाइट को देख के चीजों को समझ सकते हैं। अब इस पे इसकी वेबसाइट को ना आप डिटेल एनालिसिस करिएगा, क्योंकि मैं डिटेल एनालिसिस में बताने जाऊंगा तो ये बहुत बड़ा सा वीडियो हो जाएगा, जो मैं नहीं करना चाहता। तो आप इसकी वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा, राइट। तो वेबसाइट विजिट करने के बाद सारे पार्ट को एक बार आप देख लीजिएगा। प्रोडक्ट जो इनके जैसे बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं, जियोफिट मेन की बात करें, इनएक्टिव की बात करें, इट्रोमेट की बात करें, तो बड़े बड़े ब्रांड इनके पास में है। अब दूसरे नंबर पे मैं चल रहा हूँ जी, जो ली फोर्ड के प्रोडक्ट है, इसको थोड़ा मैं केमिस्ट काउंटर पे भी एनालाइज करता हूँ, इसके अंदर खास बात क्या है, राइट। तो फ्रेंड, जैसा कि मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, जो है मैं आ गया हूँ केमिस्ट काउंटर के ऊपर। यहाँ पे देखिए, ये जो प्रोडक्ट है ना, इसकी पैकेजिंग बहुत जबरदस्त, जो सिर्फ मेरे हाथ में है, इसकी प्रोडक्ट पैकेजिंग बहुत अच्छी है। अगर मैं टैबलेट की बात करूँ ना, अगेन ली फोर्ड की जो पैकेजिंग है टैबलेट के अंदर भी, वो भी जबरदस्त है। इसकी जो स्ट्रिप वगैरह दिया गया है, ये भी जबरदस्त इन्होंने पैकेजिंग किया हुआ है। मीन्स मैं ओवरऑल कहने का मेरा मतलब है कि ली फोर्ड ने जो पैकेजिंग है उसके अंदर इनोवेशन किया हुआ है। इसके पहले भी ऐसा नहीं है कि बढ़िया पैकेजिंग नहीं आती थी, बट कंपनी ने उसके एक स्टेप और आगे जाके काम किया। पैकेजिंग को सिंपल साल्ट वाइज पैकेजिंग ना करके एक बढ़िया अच्छे कार्टन के साथ में स्टिकर लेबलिंग के साथ में पैकेजिंग दिया, राइट। जब जेनरिक मार्केट की हम बात करते थे, यहाँ पैकेजिंग बहुत मायने रखता है। अब इसके पहले जो कंपनीज थी ना, वो भी देखो पैकेजिंग के ऊपर काम कर रही थी, ऐसा नहीं कि पैकेजिंग के ऊपर काम नहीं कर रही थी, अच्छा पैकेजिंग नहीं दे रही थी, बट वो दूसरी जगह मिस कर रही थी, जो ली फोर्ड ने क्रैक कर लिया। वो क्या था, वो था प्रोडक्ट की क्वालिटी।
प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर बड़ी कंपनीज, क्योंकि जो लीफोर्ड से पहले की कंपनीज थी जो बड़े-बड़े काम कर रही थी, वो डिस्ट्रीब्यूटर तक ही सीमित थी। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर को ही रेट वगैरह दे के वहाँ से प्रोडक्ट को सेल कराती थी। लीफोर्ड ने यहाँ पे ना एक स्टेप आगे बढ़ गया और लीफोर्ड ने क्या किया, अपने मेडिकल रैप्स को मार्केट के अंदर डाल दिया, राइट? तो आपको जो मैंने पहला स्टेप बताया था मार्केटिंग स्ट्रेटजी वाला, वो चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पे अगर आप जेनरिक मार्केट के अंदर ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको अपने मेडिकल रैप्स अपॉइंट करना पड़ेंगे, जस्ट लाइक एथिकल मार्केट, राइट? जिसे लीफोर्ड ने किया। अब इस तरीके से आपको स्टेप लेना पड़ेगा। अब तीसरी हम बात करते हैं, जो कि है प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड क्वालिटी की। हाँ, प्रोडक्ट पैकेजिंग हमने कर लिया। थर्ड स्टेप है कस्टमर एक्विजिशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जबरदस्त है। ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप लीफोर्ड जैसी कंपनी बनाने का प्लान कर रहे हैं फ्रेंड, तो आप पैकेजिंग के ऊपर ध्यान दें, मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर ध्यान देंगे, राइट? प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर ध्यान देंगे। आज के कॉम्पिटिटिव एरा में जरूरी है। कस्टमर एक्विजिशन खास करके आएंगे। जैसा मैंने आपको वेबसाइट दिखाया, यहाँ से आप कुछ लर्निंग ले सकते हैं। आज की डेट में ना लीफोर्ड के प्रोडक्ट ई कॉमर्स पे अवेलेबल है। लीफोर्ड के प्रोडक्ट आज ना आप अपने अपने जो नियर बाई में मॉल होगा ना, वहां जाएंगे तो वहां भी आपको दिखेगा। आप लीफोर्ड के प्रोडक्ट ना किराने की स्टोर पे जाएंगे ना, उधर भी आपको दिखेगा। लीफोर्ड का प्रोडक्ट आप ना अगर सीएसडी कैंटीन के अंदर जाएंगे ना, उधर भी आपको दिखाई देगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब आप मतलब मेडिसिन मार्केट में आ रहे हैं, सिर्फ ऐसा मत फोकस करिए कि हम जेनरिक लेके सेल कर रहे हैं तो सिर्फ हम मेडिसिन सेल करेंगे। नहीं, अगर आप 20 प्रोडक्ट के साथ एंट्री मारना चाह रहे हैं इस मार्केट के अंदर, 20, क्योंकि जेनरिक में आप आएंगे थोड़ा वैरायटी आपको लेके चलना पड़ेगा, राइट? तो अगर 20 प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हैं, तो मैं 15 तो मैं आपको बोलूंगा कि आप जेनरिक के प्रोडक्ट ये मतलब साल्ट वाइज लेके आ जाइए, एलोपैथिक में लेके आइए, एलोपैथिक या आयुर्वेदा मिक्स भी कर सकते हैं आप चाहो तो। बट 5 प्रोडक्ट आपके पास ऐसे होने चाहिए जो कंज्यूमर सेंट्रिक होने चाहिए, एफएमसीजी इंडस्ट्री के अंदर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ाएंगे। जैसा कि लीफोर्ड ने क्या किया था, सीएसडी कैंटीन के अंदर अपने प्रोडक्ट अवेलेबल कराए, इन्होंने मॉल के अंदर प्रोडक्ट अवेलेबल कराए, तो वहां पे जो प्रोडक्ट की गुडनेस थी, जैसे मैं खुद भी आज प्रेजेंट टाइम में लीफोर्ड का टूथब्रश यूज करता हूँ। रीजन इज दैट कि जिस प्राइस पॉइंट पे लीफोर्ड वो टूथब्रश दे रहा है ना, जिस क्वालिटी पे दे रहा है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े ब्रांड भी उस क्वालिटी का लीफोर्ड का जैसे टूथब्रश नहीं देते। इतना सॉफ्ट, इतना अच्छा टूथब्रश होता है कि मैं क्या ही बताऊं। लेकिन क्या मैं कभी सोच सकता था कि लीफोर्ड जैसी कंपनी ऐसा कुछ देगी जो जेनरिक मेडिसिन सेल करती है? ये जो मेरे माइंड का परसेप्शन था ना, इसको चेंज किया लीफोर्ड ने। कैसे? सीएसडी कैंटीन के अंदर इंटर करके, कैसे मॉल के अंदर करके, अपनी पोजिशनिंग मार्केट के अंदर क्रिएट करके। तो जो आप 5 प्रोडक्ट क्रिएट करने वाले हैं अपने कंज्यूमर के, उसकी पैकेजिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, उसकी क्वालिटी के ऊपर ध्यान दीजिए, उसके टेस्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, उसको मार्केट के अंदर कहाँ कहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं। किराने की स्टोर पे अलग से डिस्प्ले लगा सकते हैं क्या? मॉल के अंदर अलग से डिस्प्ले लगा सकते हैं क्या? सीएसडी कैंटीन के अंदर इंटर कर सकते हैं क्या? क्या फेसबुक यूट्यूब के ऊपर उसका एड्स रन कर सकते हैं क्या? वीडियो एड की मैं बात कर रहा हूँ, राइट? वीडियो एड जो ये बताते हैं कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर्टिकुलर पर्सन के, पेशेंट के लाइफ में हैप्पीनेस कैसे लेके आ रहा है। इस टाइप के प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं क्या? बड़े से पोस्टर एंड बैनर लगा सकते हैं क्या आप? मींस अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। आप देखो एक्चुअली है क्या कि जेनरिक जब मेडिसिन मार्केट में जाएंगे ना, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम होता है। अब होगा क्या कि जब तक आप ये प्रॉफिट शेयर करते रहेंगे अपने कस्टमर को, मतलब रेट देते रहेंगे, तब तक तो ये बिकता रहेगा मार्केट के अंदर। और जहां रेट आपने बढ़ाया वहीं हो जाती है प्रॉब्लम, राइट? मेडिसिन में या एथिकल बिजनेस में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम क्या एक थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। बट अगर आपने कहीं ना कहीं कंज्यूमर प्रोडक्ट डेवलप किए, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। एंड जो मैंने आपको बात बोला था कस्टमर एजुकेशन, जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, कस्टमर एक्विजिशन, सॉरी, यहां से क्या होता है, कस्टमर एक्विजिशन बढ़ जाता है। अब लीफोर्ड की कंपनी, मान लीजिए लीफोर्ड का मैं टूथब्रश यूज कर रहा हूँ, या कोई भी, मैं शैम्पू यूज कर रहा हूँ, मैं कोई ऑयल यूज कर रहा हूँ, मैं ग्लिसरीन यूज कर रहा हूँ, तो क्या होगा, जब मैं मेडिकल स्टोर पे जाऊंगा और लीफोर्ड की मुझे कोई मेडिसिन देगा ना, ऑटोमेटिकली मैं ट्रस्ट करूंगा, यार ये अच्छी कंपनी, इसका प्रोडक्ट है, मैं दूसरा यूज करता हूं। जब आप किसी भी कंपनी के एक प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होते हैं, उसके दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें प्रोडक्ट को लेने को तैयार हो जाते हैं, राइट? इसलिए फ्रेंड, आपको कस्टमर एक्विजिशन करने के लिए इस टाइप की ब्रांड स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, जहां पे आप कंज्यूमर प्रोडक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट भी पैरेलल रखेंगे, जो मार्केट में जाके, मार्केट में आप उन सारे पेशेंट को, लोगों को विजिबल होंगे, राइट? इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की। देखो, लीफोर्ड ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ अपना एक जगह नहीं रखा कि हम सिर्फ होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर पे जाएंगे वहीं सेल करेंगे।
ली फोर्ड ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन को मल्टी वे में डेवलप किया है, राइट। जैसा कि किराना का स्टोर वाला भी ली फोर्ड का प्रोडक्ट रख रहा है, वहां भी उन्होंने फील्ड फोर्स लगा रखा है कि वो उधर उधर भी जाके मिलना है, जनरल स्टोर वाले भी मिलना है, ब्यूटी पार्लर वाले को भी मिलना है, राइट। तो अब अगर आप सिर्फ होलसेलर पे जाते हैं, होलसेलर मार्केट के अंदर जाते हैं, तो ये मेडिसिन सिर्फ रिटेलर को डेवलप करेंगे। तो अगर आप ऐसे प्रोडक्ट डेवलप करने जा रहे हैं, मतलब जैसे मैंने आपको 20 प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो बताया कि 15 तो आप मेडिसिन लेके चल रहे हो और 5 आप लेके चल रहे हो कंज्यूमर प्रोडक्ट या एफएमसीजी वाले प्रोडक्ट लेके चल रहे हो, राइट। तो ये 5 प्रोडक्ट की जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है फ्रेंड, वो एफएमसीजी वाले के पास दीजिए, राइट। आप चाहें तो जो मेडिसिन वाला है उसके पास भी देखिए, उसको मना मत करिए, वहां भी रखिए, बट इसके पैरेलल ही जिसका डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग है आपके एरिया के अंदर, जो एफएमसीजी प्रोडक्ट के साथ डील कर रहा है, उसको भी अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए, ठीक है। उससे आप किराने की दुकान, मेडिकल स्टोर, रिटेलर, ब्यूटी शॉप, इन सब जगह रीच कर जाएंगे। इसके पैरेलल ही जो बिग बाजार है, मेगा मार्ट्स है, इनका भी एक अलग सा डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट बनाइए। जो आपके स्टेट के जितने भी बिग बाजार होंगे, मेगा मार्ट्स होंगे, उन सब जगह आपके प्रोडक्ट का एक स्टॉल लगेगा, एक डिस्प्ले लगेगा। अभी डिस्प्ले बना लीजिए। अब आप यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि सर इसके अंदर कॉस्ट मेरा बहुत बढ़ जाएगा, राइट। ऐसा हो सकता है आपके पास फंड की प्रॉब्लम हो, आप इतने बड़े लेवल पे ना रीच कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्प्ले सब जगह लगाएंगे तो कहीं ना कहीं कॉस्ट आएगा, राइट। कोई दिक्कत नहीं। आप 4-5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड, जहां पे आप डिस्प्ले लगाएंगे, जितने भी मार्ट होंगे सभी के अंदर। अंडरस्टैंड। अब ये होता कैसे, ये भी थोड़ा मैं बता देता हूं, ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे, ये अलग ही पार्ट है कि ये मार्ट के अंदर हम डिस्प्ले कैसे लगाते हैं। बहुत ही सिंपल है। मार्ट में एक बिजनेस मैनेजर होता है, राइट। उसके साथ आपको विजिट करना है, मार्ट में जाइए, क्योंकि मुझे अपना प्रोडक्ट यहाँ रखवाना है, क्या सिस्टम होगा, क्या प्रोसेस होगा, किसी से बात कर लीजिए। तो वहां पे जो उस मार्ट का जो भी मैनेजर होगा, राइट, वो आपसे मुलाकात कर लेगा। इसमें होता क्या है कि एज कंपेयर टू जब वो बाहर सेंट्रल से सप्लाई लेके आते हैं ना, तो लोकली किसी प्रोडक्ट को रखते हैं तो वहां पे मार्जिन ज्यादा लेते हैं। तो आपको ये मार्जिन वहां पे शेयर करना है। और यहाँ पे एक कंडीशन कई बार ऐसा भी होता है, भाई आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा ना, देन आपको पेमेंट देंगे, तो वो देखो सेकेंडरी उधर भी प्रॉब्लम आती है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर पे जाएंगे तो इधर भी एग्री आप कर सकते हैं, बाकी आप डिस्कशन कर सकते हैं। अब आपका प्रोडक्ट का ऑनलाइन प्रेजेंस कितना है, कितना प्रोमिनेंट आप चीजें कर रहे हैं, उसके ऊपर भी ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करेंगे कि भाई हम लोग ऑनलाइन प्रेजेंट हैं, हमारा फेसबुक ऐड भी चल रहा है, यूट्यूब पे वीडियो ऐड भी चल रहा है, एजुकेशनल कैंपेन्स भी हम कर रहे हैं, मतलब हमारे पास कस्टमर है, ऐसी बात नहीं है, कस्टमर के रिव्यूज हमारे पास में है, प्रोडक्ट हमारा बहुत बढ़िया है, मैं इस पूरे सिटी को सेंटर में रख के ऐड रन कर रहा हूँ। तो इससे भी आपके मार्ट में अगर मेरे प्रोडक्ट रखे हुए रहेंगे तो उसमें आपके प्रोडक्ट, मतलब हमारा भी बेनिफिट होगा, मेरा प्रोडक्ट रखा रहेगा और आपका सेल भी हो जाएगा। तो इस टाइप से चीजें भी आप चाहो तो कर सकते हो, राइट। तो भाई डिस्ट्रीब्यूशन आपको सिर्फ एक जगह नहीं रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन सब एक ही जगह रहे। डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी ई कॉमर्स साइट है उधर भी, डिस्ट्रीब्यूशन जो एफएमसीजी है उधर भी करना है, डिस्ट्रीब्यूशन जो मार्ट्स है वहां भी करना है, और डिस्ट्रीब्यूशन और जहां आपको दिखता है कि यार ये सीएसडी कैंटीन है, इधर जाए। सीएसडी कैंटीन तो बहुत हेल्पफुल है। सीएसडी कैंटीन, मिलिट्री के हॉस्पिटल्स एंड इसके जैसे अदर जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं जहां जहां चलते हैं, वहां पे भी आपका प्रेजेंस होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें इनोवेशन का। देखो इनोवेशन फ्रेंड जब तक आप नहीं करेंगे ना, जैसे आप मान लीजिए 4-5 प्रोडक्ट लेके आए कंज्यूमर के अंदर, बाकी आप लेके चल रहे हैं जेनरिक के अंदर, यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, कॉपी करने में लग जाते हैं। हमारा सबसे अच्छा तरीका होता है भाई दूसरा देखो क्या बढ़िया बढ़िया उसका बिक रहा है, मैं भी लेके आता हूँ, उसका बिक रहा है, मैं भी लेके आऊँ। देखो मार्केट के अंदर ना पोजिशनिंग बहुत मैटर रखता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तो समझाता हूँ, आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे। जैसे अभी पिछले वीडियो मैंने बताया था कि ओ ममीज को देखिए, ओ ममीज एक वेबसाइट है जिसको आप सर्च करके देख सकते हैं। तो उन्होंने क्या मसाज ऑयल को ना, ये नहीं बोला कि ये मसाज ऑयल है, उन्होंने क्या बोला कि भाई ये मसाज ऑयल नहीं है, ये वो ऑयल है जब बच्चे ना 2 से 3 साल 5 साल के बच्चे जब मार जाते हैं ना, बाहर खेलते हैं, तो खेलने के बाद बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं, मसल्स क्रैम्प उनको हो जाता है, जिसकी वजह से पेन होता है, बच्चे बहुत कंप्लेन करते हैं। तो वहां पे जाके इस ऑयल को लगा दो, मसाज नहीं बोल रहे हैं, इस ऑयल को आप लगा दीजिए, इस ऑयल से आप मालिश कर दीजिए, बच्चा ठीक हो जाएगा। आप ये देखेंगे ओम अमीज के वेबसाइट पे जाके इस चीज को देखेंगे तो वहां ग्रोइंग किड्स पेन किलर ऑयल लगा है, राइट। तो देखो प्रोडक्ट क्या है, वो मसाज ऑयल ही है, बट पोजिशनिंग कैसे किया, डिफरेंट किया जा रहा है। तो भाई आप देखो कोई प्रोडक्ट रिसर्च तो नहीं कर सकते, आप क्यूरेट कर सकते हैं। क्यूरेशन का मतलब होता है कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके अंदर अपना दिमाग लगाया और दूसरे तरीके से, मतलब नेक्स्ट पोजिशनिंग क्रिएट करके सेल किया। देखो जो सक्सेस होना है ना, यही तरीका, यही सीक्रेट है उसका।
पोजिशनिंग बहुत मैटर करता है फ्रेंड। जब आप जाएंगे तो अगर सेम ऐसे ही मैं बात करूं आवर लिटिल जॉयस की, इस वेबसाइट को भी चेकआउट कर लीजिएगा, तो वहां पे जो प्रोटीन पाउडर सेल किया जा रहा है ना, वो भी इसी तरीके से सेल किया जा रहा है कि हम इसके अंदर सब कुछ हेल्दी हेल्दी दे रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ पोजिशनिंग। उनके सेल को, इनको वैल्यू को आप मैच करेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो आपको भी ऐसे इनोवेशंस करने पड़ेंगे कि यार एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, चाहे वो फेस वॉश की बात करें, मतलब आप ये भी देख लीजिएगा जिस निच में आप जाना चाहते हैं यार, उस निच के अंदर कंपटीशन कितना है। ऐसा नहीं कि आप कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर घुस जाए और वहां पे तोड़ने फोड़ने लग जाए। तोड़ फोड़ उधर भी कर सकते हैं, बड़ा सेल उधर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा बैकएंड मजबूत होना चाहिए, राइट। मतलब हमारा फंड अच्छा होना चाहिए। तो बेटर ये है कि आप आयुर्वेदा ट्रीटमेंट वगैरह में थोड़ा सा घुसेंगे तो उसमें आपको काफी ईजी, काफी हेल्प मिल जाएगी आपको, ठीक है। और ज्यादा आपको क्लियरिटी चाहिए, कोई चीज नहीं समझ में आ रही, तो आप मेरे साथ जूम कंसल्टेशन बुक करके भी बात कर सकते हैं, राइट। तो ये मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उधर जाके बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली फ्रेंड आप घुस सकते हैं मार्केट के अंदर, घुसने के बाद काम कर सकते हैं, ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आपका इसमें खूब हेल्प करेंगे अगर आप उन तक रीच करते हैं और वहां पर रेट दे पाते हैं तो, ठीक है। ये मैंने आपको 4-5 स्ट्रेटजी बताया जो आप ली फूड जैसा आप बनना चाहते हैं तो डेफिनेट सी बात है आपको हेल्प करेगा बिजनेस ग्रोथ करने में। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे साथ बुक करके कंसल्टेशन बातचीत कर सकते हैं। मैं आपको मिलता हूं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट।